हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एकलव्य वैदिक पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स कवर करेंगे। यह वीडियो हमारा पार्ट 7 होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट न्यू मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स। क्या आप सोच सकते हैं प्राचीन समय में लोग कपड़े के जगह किन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते होंगे। इट अपियर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल्स स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। यह उस समय की बात है जब लोग पेड़ के छाल, जिसे बार्क कहते हैं इंग्लिश में, और बड़े बड़े पत्ते जैसे केले के पत्ते फॉर एग्जांपल कह सकते हैं, और जानवरों के खाल, जिसका इस्तेमाल अभी के समय में भी काफ़ी देखने को मिलता है लेकिन मॉडिफाइड रूप में, और फिर फर, जिसका हिंदी मीनिंग महीन कोमल रोमे होते हैं। इन सभी चीज़ों का उपयोग कपड़े के बदले किया करते थे। अब नेक्स्ट है, आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। ट्विग्स यानी टहनियाँ, यह यहाँ कह रहा है जब लोग एक साथ मिलकर कृषि करने के लिए समूह बनाकर रहने लगे, उसके बाद से उन्होंने टहनियों और घास का उपयोग करके चटाई और टोकरी जैसी चीज़ें बनाने को सीख ली थी। वाइन्स एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। वाइन्स यानी लताओं, जैसे आप समझ सकते हो ज़मीन पर रेंगने वाले पौधे, फॉर एग्जांपल करेली या खीरा के पौधे। एनिमल फ्लीस का मतलब है जानवरों के नर्म एवं कोमल बाल, जिसका प्रयोग कपड़े बनाने में करते हैं, जैसे भेड़, बकरी इत्यादि जानवरों के बाल। यह ऊन यहाँ कह रहा है लताओं एवं जानवरों के ऊन या बाल एक साथ घुमा कर एक लंबे धागे बनाए जाने लगे। दीज वेयर वूवन टू फैब्रिक्स, जिसका प्रयोग कपड़े बुनने में किया जाने लगा। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। प्राचीन समय के भारतीय मूल निवासी कपड़े बनाने के लिए कॉटन यानी कपास का उपयोग किया करते थे, जिसकी खेती गंगा नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में हुआ करती थी। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स नाम का भी एक ऐसा पौधा होता है जिससे हमें प्राकृतिक रेशे प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। रेफरेंस के लिए यहाँ एक इमेज देख सकते हो। इस पौधे का फूल कुछ इस प्रकार ब्लू होता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वेयर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। प्राचीन समय में इजिप्ट के लोग कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स की भी खेती किया करते थे नील नदी के आसपास के क्षेत्रों में, जिसका उपयोग वे लोग कपड़े बनाने के लिए किया करते थे। अब आगे है, इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। उस समय के लोग सिलाई करने नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। लोग कपड़े को सिर्फ अपने चारों ओर शरीर के विभिन्न अंगों में लपेट लिया करते थे। विथ द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। सिलाई सुई के आविष्कार होने के साथ ही लोग कपड़ों की सिलाई करना शुरू कर चुके थे। स्टिच्ड क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। इसके आविष्कार के साथ ही अब तक कपड़े की सिलाई में विभिन्न बदलाव देखने को मिले। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक्स। लेकिन फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि अब तक भी साड़ी, धोती, लुंगी और पगड़ी का उपयोग बिना किसी सिलाई के कपड़े उपयोग में लाए जाते हैं। Now next, just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items। कि जिस तरह हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भोजन खाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कपड़े एवं कपड़े के सामानों में भी विभिन्न भिन्नताएं भी मौजूद है।
सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग इसके कीवर्ड्स और समरी को देखेंगे। सो धन्यवाद।